हाय गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन नॉन स्टॉप लर्निंग चैनल। गाइस, कल के वीडियो में हमने देखा था ऑल काइंड्स ऑफ वर्ब। कुछ वर्ब के पार्ट बच गए थे, तभी मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया, दैट वाज नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे विजिट करें, उसे देखें, और अगर आप फर्स्ट बार उसे विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो यूजफुल हो तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बेल आइकन्स को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप अच्छी तरह से सीख पाएँ। ये जो मैंने स्टार्ट किया है वो ग्रामर की एक इम्पोर्टेंट से है एडवर्ब। ओके, सो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। ठीक है, मीन्स एडवर्ब जो है एक ऐसा वर्ड है जो ऐड करता है कुछ इसमें मीनिंग ऑफ वर्ब में, वर्ब के मीनिंग में कुछ और ऐड करता है। और सिर्फ ये वर्ब के मीनिंग में ही कुछ और ऐड नहीं करता है, बल्कि ये कुछ और भी करता है। वो क्या करता है? An adverb can modify a very an adjective and another adverb. Modify ये तो फिर गलत लिखा। An adverb can modify a verb को, an adjective को and another adverb को भी ये डिस्क्राइब करता है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर कि जो adverb होता है वो किस किस को मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड एडवर्ब को भी। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल में। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्लियरली, स्लोली, सॉफ्टली, एक्सट्रीमली, ये सभी जो है तो एडवर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ सेंटेंस देखते हैं। ही स्पीक्स क्लियरली, वह क्लियरली बोलती है, मीन्स साफ साफ बोलती है। वह कैसे बोलती है, इसका जवाब मिल रहा है यहाँ पे, तो वह साफ साफ बोलती है। ठीक ना। दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड, वे लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली हो गया एडवर्ब, यहाँ पे क्लियरली हो गया एडवर्ब। शी स्पोक वेरी सॉफ्टली, यहाँ पे सॉफ्टली हो गया एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे कि एक्सट्रीमली जो है सो वो क्या है? एडवर्ब है, तो ये क्या है? ठीक है, यहाँ पे वेरी क्या है, यहाँ पे स्पीक क्या है? जो फर्स्ट सेंटेंस है ही स्पीक्स क्लियरली, इसमें जो स्पीक है वो वर्ब है एंड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये क्लियरली वर्ड। तो ये जो क्लियरली है ये तो हमारा एडवर्ब है, लेकिन ये हमारा वर्ब है, मीन्स इस सेंटेंस में ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। ठीक ना। जो अभी हमने डिफिनीशन सीखा था कि ये मॉडिफाई करता है वर्ब्स को, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को, तो ये पहली बात जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, इट इज क्लियर हियर। ओके, नाउ सेकेंड वन, दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड। अभी यहाँ ये जो टायर्ड वर्ड है ये है हमारा एडवर्ब। ठीक है, ये है हमारा एडवर्ब, एडवर्ब है। और ये जो एक्सट्रीमली है ये हमारा, सॉरी, ये जो है ये एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड, इस सेंटेंस में टायर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव, जो कि एडवर्ब जो है एक्सट्रीमली इसकी विशेषता बता रही है। ठीक ना। तो यहाँ पे ये भी एडवर्ब है इस सेंटेंस में कि सी स्पोक वेरी सॉफ्टली, मतलब वह बहुत अच्छा बोली, बहुत ही सॉफ्ट बोली। ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो वेरी है ये है एडवर्ब और ये भी है एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब जो है एडवर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। मीन्स फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब को, सेकंड में एडजेक्टिव को एंड थर्ड में एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। सो क्लियर। तो एडवर्ब क्या होते हैं? जो मॉडिफाई करते हैं किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। बढ़ते हैं आगे, आप चाहे तो ले लें स्क्रीनशॉट। तो आइए सीखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो यहाँ हमने लिख रखा है एग्जाम्पल्स और यहाँ है कुछ सेंटेंसेस ताकि समझ पाए हम अच्छी तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। दे टेल अस अबाउट द टाइम व्हेन, ये जो बताते हैं, ये जो फर्स्ट वन है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये बताते हैं कब। जहाँ पे हमको कब का आंसर मिल जाए वहाँ हम समझेंगे कि ये जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सून, नाउ, ऑलरेडी, टुमारो, यस्टरडे। तो ये सभी वर्ड जो होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज आर स्लीपिंग नाउ, मीन्स
जो लड़के हैं वो अभी सो रहे हैं। मीन्स यहाँ पे नाउ जो है ये क्लियर कर रहा है कि कब सो रहे हैं, तो अभी सो रहे हैं। मीन्स ये क्या हुआ, टाइम ऑफ एडवर्ब्स। ही विल बी शून हियर, वह शीघ्र ही यहाँ होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे शून क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। यू डू इट नाउ, तो यहाँ पे नाउ क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ओके, नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस मीन्स जो कहाँ बताए आंसर की वो कहाँ गया है, तो आंसर आ जाए तो कहाँ का जो आंसर जहाँ पे मिले तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। मीन्स इट टेल्स आंसर अबाउट वेयर, ये बताता है कि कहाँ, वेयर का आंसर बताता है। एनीवे, बिहाइंड, इन, आउट, आउटसाइड, एवरीवेयर एक्सेट्रा, ये क्या है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ड्यू टू फ्लड्स देयर आर वाटर एवरीवेयर, फ्लड के कारण हर जगह वाटर यानी कि पानी ही पानी फैले हैं, पानी ही पानी है। शी हैज़ गॉन आउटसाइड, वह बाहर गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आउटसाइड, एवरीवेयर, ये सभी क्या हो जाएंगे, एडवर्ब। ऑफन मीन्स कब कब का आंसर हमें इसमें मिल जाता है। ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, ओकेजनली, एवर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विजिट माई फ्रेंड्स ओकेजनली, जैसे कि हम ये बोलते हैं कि जो हम अपने फ्रेंड्स के पास कभी कभी जाते हैं तो हम बोल सकते हैं आई विजिट माई फ्रेंड्स ओकेजनली। दे ऑफन गो टू द बीच, मैं अक्सर बीच पे जाती हूँ, ठीक ना। तो देख लेते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, दे आंसर हाउ मच मीन्स कितना, जहाँ पे आंसर हमको मिले जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं वो आंसर करते हैं कितना का आंसर देते हैं। जैसे कि अगर ये बोले दे आर एक्सट्रीमली टायर्ड, कितने थके हुए हैं, तो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमली है, वेरी है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, मैं बहुत ज़्यादा श्योर इसके बारे में नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो वेरी है, एक्सट्रीमली है, ये सभी क्या हो गए, एडवर्ब। नाउ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, दे आंसर इन व्हाट मैनर, किस तरह से या फिर कैसे, स्लोली, क्विकली, इजली, हैप्पीली, ये सभी क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। दे लिव हैप्पीली मीन्स वे लोग खुशी खुशी रहते हैं, यहाँ पे हैप्पीली क्या हो गया, एडवर्ब। सी इट्स स्लोली, यहाँ पे स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब। नाउ रिलेटिव एडवर्ब्स, दे आंसर व्हेन, व्हाई एंड वेयर। जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउंस जब हमने सीखा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोनाउन होते हैं मतलब होता है क्या, लेकिन वो क्या बन जाता है, जो बन जाता है जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं। तो हम देखेंगे सेंटेंस जिससे आपको समझ में आएगा। डू यू रिमेंबर व्हेन वी लास्ट विजिटेड आगरा, क्या आपको याद है जब हम पिछली बार आगरा गए थे घूमने, इस तरह से। तो वहाँ पे हम तब की बात कर रहे हैं जब घूमने गए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हम नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में हम व्हेन लगाते हैं स्टार्टिंग में, तब ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, ठीक है। नाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, they are used to ask questions about time, place, manner, number, quality and reason, when, how and why। इसका आंसर हमें मिलता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब से। देखते हैं एग्जाम्पल्स। वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है, यहाँ पे प्लेस बता रहा है, तो यहाँ पे जो वेयर हैं ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे एडवर्ब। नाउ व्हेन विल यू कॉल बैक, यहाँ पे टाइम की बातें हो रही है, तो यहाँ पे ये व्हेन जो हो गया ये क्या हो गया, एडवर्ब। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पेड फॉर ट्रिप, इस नंबर की बातें हो रही है कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो ट्रिप के लिए पैसे जमा कर चुके हैं, तो यहाँ पे हाउ मेनी क्या हो गए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब कि पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, एडवर्ब कहाँ कहाँ यूज किए जा सकते हैं और कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रंट या बिगिनिंग मीन्स जब स्टार्टिंग में ही मिल जाए फाइंड करने के लिए कि देखिए कि स्टार्टिंग में एडवर्ब है या फिर मिडिल में है या फिर एंड में है, ठीक। तो देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। टुडे आई एम गोइंग टू द मॉल मीन्स टुडे, अब आज मैं मॉल जा रही हूँ, ठीक ना। तो फिर यहाँ पे टुडे जो है ये क्या है, एडवर्ब।
सो ये टुडे जो है सो स्टार्टिंग में है, दैट्स वाई ये इनके पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, फ्रंट पोजीशन या फिर बिगिनिंग पोजीशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब जो है वो बिगिनिंग में भी हो सकते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज। सडनली, यहाँ पे सडनली जो है ये भी है एडवर्ब। आई शॉ अ बर्ड, अचानक से मैंने एक चिड़िया देखा, तो यहाँ पे ये सडनली है, ये क्या है, एडवर्ब। तो ये दोनों जो हो गए, ये हो गए फ्रंट या बिगिनिंग टाइप के पोजीशन ऑफ एडवर्ब। नाउ मिडिल पोजीशन की बात करते हैं। ही ऑलवेज डज टाइम है, आई हैव ऑलरेडी ईटन मीन्स मैंने पहले ही खा रखा है या फिर मैं पहले खा चुकी हूँ। तो यहाँ पे ऑलवेज एंड ऑलरेडी दोनों जो है सो मिडिल पोजीशन के कैटेगरी में आएगी। मीन्स मिडिल में जो है ये एडवर्ब पाए जा रहे हैं, यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ओके, नाउ आई गो देयर ऑफन मीन्स यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट पे ये एडवर्ब है। तो ये हो गए एग्जाम्पल ऑफ एंड, यानी कि लास्ट पोजीशन ऑफ एडवर्ब। यानी कि इस सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ है, लास्ट पोजीशन पे। ब्रिंग दैट हियर, यहाँ पे हियर जो है एडवर्ब है, ये हियर जो है सो लास्ट पोजीशन में है। तो हमने सीखा सेंटेंस के जरिए कि जो एडवर्ब होते हैं वो बिगनिंग में भी हो सकते हैं, मिडिल में भी हो सकते हैं और एंड में भी हो सकते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर। ऑलराइट गाइज, थैंक्स फॉर टुडे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।